हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको बहुत सिंपल तरीके से बैग बनाना बताऊंगी। तो इस बैग के मैंने 2 पीस रेडी किए हैं। आपको देखो मैंने दोनों पीस दिखा दिए हैं और इसमें मैंने बीच में रबर शीट का यूज़ किया है और जो पीछे कपड़ा यूज़ किया है ना, ऐसे हम ब्लाउज़ के कपड़े होते हैं, हम जो ब्लाउज़ नहीं बनाते हैं उस कपड़े का मैंने इसमें यूज़ किया है। आप उन कपड़ों को भी यूज कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा हमने किस तरीके से इस बैग को बनाया है। तो अब मैं आपको इसकी पीसों की लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी कितनी है। तो ये देखो पीस मैंने एक दूसरे के ऊपर रख लिए हैं दोनों पीस। अब इसकी मैं चौड़ाई नाप रही हूँ, 13 इंची की चौड़ाई है इसकी। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ, लंबाई है इसकी 14 इंची की। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। अब क्या करना है, मैंने इसमें से एक पीस ले लिया है और यहाँ पे निशान लगाना है 3 इंची का। ये निशान लगा रहे हैं हम पॉकेट के लिए, तो सीधा लगा लेंगे इस निशान को। तो निशान मैंने लगा लिया है। अब इसकी हमें कटिंग करनी है। तो ये देखो कटिंग भी मैंने कर ली है। अब इसी के पीस के बराबर हमें चैन ले लेनी है। तो चैन को देखो मैंने उल्टा रखा है और यहाँ पे हम लगा लेंगे सिलाई। तो सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब लगानी है हमें टॉप सिलाई। तो यहाँ पे देखो मैं आपको टॉप सिलाई भी लगा के दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखो मैंने टॉप सिलाई भी लगा ली है। एक साइड पे और हमें चैन अटैच करनी है। तो ये जो पीस मैंने कटिंग किया था इसको हमें इसको पट्टी को उल्टा रखना है और यहाँ पे उल्टा रख के मैंने देखो आपको सिलाई भी लगा के दिखाई है किस तरीके से लगाई है सिलाई। अब इस पीस पे भी हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे भी देखो मैंने टॉप सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसको पीस को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो ये पीस मैंने फोल्ड कर लिया और यहाँ कॉर्नर से हम लगाएंगे निशान। तो यहाँ पर निशान जो लगा रही हूँ 1.5 इंची का लगा रही हूँ और इसमें अब हमें गुलाई की शेप देनी है। तो ये देखो मैंने इस तरीके से इसमें गुलाई की शेप दे ली। अब इसकी हमें करनी है कटिंग। तो ये देखो कटिंग भी मैंने कर ली है। तो इस तरीके से देखो मैंने कटिंग की है। अब इसमें हम रनर डाल लेंगे और रनर भी मैंने डाल लिया है। अब कंप्लीट करने के लिए इसमें हमें पॉकेट के लिए कपड़ा अटैच करना है। अब ये सोई हमारी कंप्लीट हो जाएगी पॉकेट। तो ये देखो मैंने कपड़ा अटैच कर लिया। अब ये पॉकेट हमारी रेडी हो चुकी है। अब दूसरा पीस मैंने ले लिया है और जो गुलाई की कटिंग की थी दूसरे पीस की भी हमें सेम तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो ये देखो मैंने दोनों पीसों की भी कटिंग कर ली है। अब हमें इसको फोल्ड करना है एक पीस को फिर दोबारा से और बीच में निशान लगा लेना है। तो बीच में मैंने निशान लगा लिया है। अब इसी निशान पे से हमें निशान लगाने हैं तनी अटैच करने के लिए। तो 3 इंची पे निशान लगा रही हूँ मैं। यहाँ पे मुझे तनी अटैच करनी है। तो निशान मैंने लगा लिए हैं और ये देखो तनी भी मैंने रेडी कर ली थी। इसके बीच में ना मैं रबर शीट का यूज़ करती हूँ। अब इसकी मैं आपको देखो चौड़ाई बताती हूँ, 1.5 इंची की चौड़ाई है। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ, 22 इंची की लंबाई है। और यहाँ पे देखो हमें इस तरीके से रखना है और जो निशान लगाया था वो मैंने अंदर की साइड को निकाला है निशान को। दोनों पीस पे मैंने तनी अटैच कर ली है। अब इसकी ये मैंने साइड ऊपर वाली ये जो है ना चैन वाला हिस्सा रेडी कर लिया था। ये 6 इंची की इसकी चौड़ाई है। अब इसकी मैं आपको लंबाई बता देती हूँ, 20 इंची की लंबाई है। अब इसको हमें बीच में से फोल्ड करना है। इसमें हम चैन अटैच करेंगे। तो पहले हम लगा लेंगे निशान बराबर का। तो ये देखो इस तरीके से फोल्ड करके हम बीच में निशान लगा लिया। जैसे मैंने निशान लगाया ना वैसे इसकी अब मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये देखो कटिंग भी मैंने कर ली है। अब इसमें हमें करनी है चैन अटैच। तो ये देखो इस तरीके से बीच में हम चैन अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे ना मैं आपको एक साइड पे चैन अटैच करके दिखा देती हूँ कैसे की है मैंने। तो ये देखो एक साइड मैंने चैन अटैच कर ली और दूसरी दोनों पीसों पे हमारी चैन अटैच हो गई है। रनर भी मैंने डाल लिए हैं। अब बीच में हमें इस तरीके से देखो दोनों साइड पे निशान लगा लेना है। तो निशान मैंने लगा लिया है और ये मैंने एक पीस ले लिया है बैग का, बड़ा वाला जो पीस है। अब इन दोनों निशानों को हमें इस तरीके से मिला लेना है। तो ये देखो निशान मैंने मिला लिए
और यहाँ से हमें ऊपर की साइड से ही सिलाई लगानी है। तो ये देखो, पहले मैंने चैन वाला हिस्सा इसमें अटैच किया है और दोनों साइड पे हमें अभी छोड़ देना है, क्योंकि नीचे की जो साइड हमने तैयार की है उसको भी अटैच करेंगे। तो इस तरीके से ऊपर वाले हिस्से को मैंने अटैच कर लिया। अब ये नीचे की साइड भी मैंने रेडी की थी यहाँ से नाप के, तो इसकी भी आपको मैं एक बार लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ कितनी है। तो 6 इंची की चौड़ाई है इसकी। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ, तो लंबाई है इसकी 32 इंची की। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी। अब इसको हमें किस तरीके से अटैच करना है, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से इस पीस को हमें रखना है और रखने के बाद यहाँ पे हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो मैं आपको सिलाई भी लगा के दिखा रही हूँ। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली। अब लगानी है हमें टॉप सिलाई। तो टॉप सिलाई को देखो हमें इस तरीके से लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने टॉप सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड भी हमें इसका पीस इसी तरीके से सिल लेना है, दोनों को देखो इस तरीके से मिला के। तो ये दोनों साइड हमने चेन वाला हिस्सा अटैच कर लिया है नीचे वाली साइड में। अब ऊपर की साइड से देखो इस तरीके से जैसे मैं सिल रही हूँ, इस पूरी साइड को मैं इसी तरीके से सिल दूंगी। ये देखो, यहाँ पे मैंने पूरी पे सिलाई लगा ली है। अब ये हमारी नीचे वाली साइड रेडी हो गई। अब एक और हिस्सा है, उसको भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर निशान लगा लिया मैंने, सेम तरीके से इस पीस को भी अटैच कर लेंगे इसमें। तो ये देखो, इस तरीके से ही सिलना है। तो ये देखो, मैं आपको एक बार सिल के भी दिखा दिया, दोनों साइड हमने सिल ली हैं। अब ये हमारा बैग रेडी हो गया है। ये देखो, अब मैं आपको ये बैग को सीधा करके दिखाऊंगी। तो ये देखो, मैंने बैग सीधा कर लिया और कितना अच्छा हमारा ये बैग लग रहा है और कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको इसका बनाने का तरीका बताया है। और वीडियो को पूरा देखो, तभी समझ में आता है किस तरीके से हमने ये बैग बनाना है। ये देखो, मैंने आपको पॉकेट भी दिखा दी और अंदर भी मैंने कुछ कपड़े रखे हैं इसमें। तो ये देखो, कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको बैग बता दिया। कमेंट करके बताना आपको ये बैग कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।